पॉम्पे का वो मशहूर मीम शायद हम सब ने देखा है और सोचा भी है कि क्या ये सच हो सकता है। तो आज हम इसी वायरल तस्वीर के पीछे की हैरान कर देने वाली सच्चाई को जानेंगे और उस जुनून के इतिहास में उतरेंगे जो प्राचीन रोम को हमारी आज की चिंताओं से जोड़ता है। हाँ, यही वो तस्वीर है। इंटरनेट पर हर जगह छाई हुई है। पॉम्पे का वो इंसान जो कहा जाता है कि अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में पकड़ा गया जब वेसुवियस ज्वालामुखी कहर बरपा रहा था। ये एक मजेदार और सच कहूं तो थोड़ा परेशान करने वाला वायरल मीम बन गया है। पर सवाल ये है कि क्या इसमें कोई सच्चाई है या हम सब मिलकर एक भयानक त्रासदी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम मीम की दुनिया को इतिहास की कठोर हकीकत से अलग करने वाले हैं ताकि ये पता चल सके कि उस मनहूस दिन पर असल में हुआ क्या था। तो देखिए, यहीं पर मीम और विज्ञान आमने सामने आते हैं। एक तरफ है इंटरनेट का वर्जन कि ये आनंद का एक आखिरी काम था, और दूसरी तरफ है वैज्ञानिक सच्चाई। ये जो पोज है ये असल में एक भयानक शारीरिक रिएक्शन है जिसे प्यूगिलिस्टिक पोज कहते हैं, जो बहुत बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से होता है। तो ये प्यूजिलिस्टिक पोज आखिर है क्या? जरा सोचिए, शरीर पर अचानक से बेहद गर्म गैस और राख की एक लहर टकराती है। गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि वो मांसपेशियों को जबरदस्ती सिकोड़ देती है, अंगों को एक डिफेंसिव पोज में खींच लेती है। इसका आनंद से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक दर्दनाक पल भर में हुई मौत का सबूत है। और अगर इसके बाद भी कोई शक बचता है तो चलिए सीधे एक एक्सपर्ट से ही सुन लेते हैं। डॉक्टर पियर पाओलो पेट्रोन एक ऐसे मानव विज्ञानी हैं जिन्होंने सालों तक पोम्पेई के पीड़ितों पर स्टडी की है। वो बिल्कुल साफ कहते हैं, किसी भी हस्त मैथुन करने वाले व्यक्ति को साबित करने का कोई तरीका नहीं है। वो शख्स गर्मी के झटके से मारा गया था, तो बात यहीं खत्म हो जाती है। अच्छा, तो अगर ये मीम बिल्कुल झूठा है तो फिर हम इससे इतने आकर्षित क्यों हैं? हम क्यों चाहते हैं कि ये सच हो? ये सवाल हमें एक सिंपल फैक्ट चेक से बहुत आगे ले जाता है, एक गहरी सांस्कृतिक यात्रा पर जो हमारी अपनी ही कुछ गहरी चिंताओं के बारे में है। तो चलिए कहानी के दूसरे भाग में चलते हैं। यहाँ हम समय में बहुत पीछे जाएंगे, पॉम्पे से भी पहले, और उस प्राचीन विश्वास का पता लगाएंगे कि वीर्य यानी सीमन सिर्फ एक शारीरिक तरल पदार्थ से कहीं ज्यादा है। ये जीवन का सार है, लाइफ फोर्स है। भारत की प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा में एक कॉन्सेप्ट है जिसे शुक्र धातु कहते हैं। इसे शरीर के सभी ऊतकों का, मतलब टिश्यूज का, आखिरी और सबसे शुद्ध सार माना जाता है, जैसे दूध में घी होता है। यह सिर्फ एक लिक्विड नहीं बल्कि जीवन शक्ति है, और इसका नुकसान मतलब ताकत और जिंदगी का नुकसान। और ये सोच सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। दुनिया के दूसरे छोर पर ताओवादी दर्शन में ओरिजिन ची यानी मौलिक जीवन ऊर्जा का एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट था। यहाँ भी स्खलन को इस कीमती ऊर्जा की कमी के तौर पर देखा जाता था, जिससे कमजोरी आती थी। तो इन सभी प्राचीन सभ्यताओं में एक बात कॉमन है, वीर्य की हानि मतलब शक्ति की हानि। ये एक गहरी और पुरानी चिंता थी, ये सोच कि हर एक बूंद के साथ एक आदमी अपनी जीवन शक्ति का एक टुकड़ा खो देता है। और अब कहानी में आता है एक हैरान कर देने वाला मोड़। जानते हैं ये विचार कहाँ से आ रहा है? सीधे पोम्पेई से। शहर की दीवारों पर खुरचे हुए एक ग्रेफिटी में किसी ने लिखा था, जब चिंताएं मुझ पर हावी हो जाती हैं तो मैं अपने बाएं हाथ से अपना पानी निकाल देता हूँ। तो जहाँ मीम गलत है, वहीं ये आइडिया कि ये काम तनाव से राहत दे सकता है, वो असल में प्राचीन है। अब हम कहानी के तीसरे चैप्टर में आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ये पुरानी व्यक्तिगत चिंता एक पूरे समाज के डर में बदल गई। द ग्रेट ओनानिज्म पैनिक, जिसने मॉडर्न जमाने को अपनी चपेट में ले लिया था। ये चिंता 18वीं सदी में एक पूरी दहशत में बदल गई, जब ओनानिया नाम की एक किताब छपी, जिसने इस काम को आत्महत्या से भी बदतर पाप बना दिया। ये डर सदियों तक बढ़ता रहा, जिसके कारण विक्टोरियन युग में भयानक मेडिकल डिवाइस और यहाँ तक कि सर्जरी भी होने लगी। फिर इस डर को नस्लवाद से जोड़ा गया, और आखिर में फ्रॉइड ने भी इसे मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसानदेह बता दिया। ये एक ऐसा जुनून था जिसके नतीजे बहुत भयानक हुए। सैकड़ों सालों के डर और गलत जानकारी के बाद अब वक्त है चौथे भाग का, मिथक बनाम आधुनिक चिकित्सा। चलिए देखते हैं कि आज का विज्ञान इन पुराने डरों के बारे में क्या कहता है। तो सदियों की इस दहशत के बाद मेडिकल साइंस का आखिरी फैसला क्या है? वेल, ये बिल्कुल साफ है, अंधापन एक मिथक, पागलपन
ये भी एक मिथक। जीवन शक्ति का नुकसान? बिल्कुल नहीं। आज की मेडिकल साइंस इसे पूरी तरह से एक नॉर्मल और हेल्दी यौन व्यवहार मानती है। शरीर वीर्य को बहुत आसानी से दोबारा बना लेता है, इसमें कोई खतरा नहीं है। और अगर कोई और सबूत चाहिए तो बस इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। 95%। 30 साल से कम उम्र के लगभग 95% पुरुषों ने ये माना है। तो ये कोई अजीब या शर्मनाक काम नहीं है, ये तो लगभग एक यूनिवर्सल मानवीय व्यवहार है जो सदियों के डर को और भी बेतुका बना देता है। और अब अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव के लिए हम वहीं लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था, पोम्पेई। आइए देखें कि हम इस प्राचीन जुनून के बारे में आखिर क्या सीख सकते हैं। तो लीजिए, हम वापस आ गए उसी तस्वीर पर। लेकिन अब जब हम इसे देखते हैं तो ये सिर्फ एक अजीब मीम नहीं लगता, ये तो एक बर्तन की तरह बन गया है जिसमें 2000 सालों की सांस्कृतिक चिंता भरी हुई है। ये एक आईना है जो दिखाता है कि हम अपने गहरे डरों को, सेक्स, शक्ति और मौत से जुड़े डरों को कैसे अतीत की चीजों पर डाल देते हैं। और इसी एक आखिरी, सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ हम इसे खत्म करते हैं। एक 2000 साल पुराना इंसान जो एक ज्वालामुखी में एक भयानक मौत मरा, वो आज भी हमारी अपनी मॉडर्न चिंताओं को कैसे दर्शाता है? शायद इसका जवाब बहुत आसान है, क्योंकि कुछ जुनून और कुछ डर कभी नहीं मरते, वो बस समय के साथ अपना रूप बदल लेते हैं।